प्रभु जी चले आना, कभी गुरु बन के, कभी गुरु बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। ढपली हाथ लेके, संगत साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। एक अंतराबाद में जोड़ा था ये। आज के सत्संग का एक एक क्षण संत ईश्वर जी के सुपुत्र की जो एंगेजमेंट है, उन सबको, उस परिवार को समर्पित है। खुशी होती है बच्चे, परिवार आगे बढ़े और सत्संग आए, इससे और क्या खुशी हो सकती है। इससे ज्यादा खुशी क्या है कि आज यंग जनरेशन आती है और पिता के कहने से पुत्र आ गया, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपके पिता तो महान संगीतज्ञ हैं, जिनका हमें बोध तक नहीं था, मालूम भी नहीं था इतना अच्छा गाते हैं, यानी आशीष करते हैं। हमारे तो संगीत के सम्राट हैं, आपको तो इतनी उपलब्धि आपके पास है, और क्या कहिए आपको ये सब। ओम सतगुरु प्रसाद। जिसको किसी की गलती न दिखाई दे, उसके पास मन नहीं होगा। मन को ब्रेक है कि किसी को कुछ बोलना नहीं है। एक ही वचन याद करो, मेरा गुरु बोलता है, किसी को शब्द देना नहीं है, किसी को शब्द देना नहीं। हार्ट ओपन, लिप्स क्लोज। दिल खुला हुआ होना चाहिए, दरिया दिल खुला होना चाहिए। और जुबान, शब्द जो है तुम्हारे, जो होंठ हैं, ये बंद रहने चाहिए, चिपके रहने चाहिए। दिल खुली रखो, मुंह बंद रखो। भगवान बोलते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाओ, फोटो लगी होती है, उसके मुंह पर उंगली लगी होती है, तो भगवान बोलते थे मूर्ख इंसान है, तभी तो सीखना पड़ता है कि चुप करो, बोलना पड़ता है चुप करो। इंसान मूर्ख है, बोलना पड़ता है चुप करो। हम लोग बक बक करें और कोई बोले चुप करो तो अच्छा नहीं है ना। बोलने वाले को भी शर्म आती है कि घड़ी घड़ी बोले, वो बंद करो। हर एक खुद ही करे ना, और कोई ज्यादा बात करे तो हमको स्टेशन चेंज करना आना चाहिए। कितनी चीजें हैं। जैसे रेडियो सुनते हैं तो स्टेशन चेंज करते हैं ना, ऐसे कोई फालतू बात करे तो बोलो चलो भजन याद करते हैं, भजन याद करते हैं। उसको बोलने मौन करो तो फट फट करेगा। देखिए किस तरीके से भगवान ने कहा कैसे चेंज करना है। चलो भजन करते हैं। किसी को आप डायरेक्ट कहें कि बोलना बंद करो, मुंह बंद करो, बहुत ही ज्यादा अटैकिंग हो जाएगा। तो हम उसको कहते हैं चलो भजन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं। कैसे परिवर्तन भगवान सिखाते हैं हर बार रोज कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते हैं जो हमारे लिए एक यादगार, एक लेसन, पक्का लेसन हो जाता है। तो इस चीज का रेजोल्यूशन करो कि आज के बाद किसी को नहीं कहना कि चुप करो। हम सीधा कहेंगे चलो भजन करते हैं, चलो ध्यान डाइवर्ट करते हैं। किसी का ध्यान डाइवर्ट कर देना, मन को मोड़ देना, इसका मतलब है मन को मोड़ देना। तो मन मोड़ना आना चाहिए, क्योंकि संसार तो जगत की बात करेगा ही करेगा, लेकिन तुम्हारे में वो खूबियत हो, तुमने आध्यात्मिक मार्ग पे चले हो, तो उसको मोड़ना आना चाहिए। और इसके लिए भजन याद करना जरूरी है, याद करना जरूरी है। इधर एक भी भजन लगे, लोग बिना देखे नहीं गाते, सबको भजन की बुक चाहिए, है ना? इश्क जितना भी कीजिएगा कम है, इसका कोई किनारा नहीं है। इसका आगाज तो सीढ़ी है, आने वाली सीढ़ी है, और इसका अंजाम तो सत्संग है।
इसका अंजाम तो सत्संग है। इसलिए इश्क जितना भी कीजिएगा कम है, इसका कोई किनारा नहीं। परमात्मा से इश्क करना है तो इसका आगाज तुम्हें वो रास्ता दिखा देगा और वो परमात्मा तुमको योग करा देगा, क्योंकि परमात्मा से इश्क करोगे तो तुम्हारा योग परमात्मा से हो जाएगा। और संसार से करोगे तो फिर क्या होगा? इश्क जितना भी कीजिएगा कम है, इसका कोई किनारा नहीं है। इसका आगाज तो खुशनुमा है पर इसका अंजाम अच्छा नहीं है। और इश्क जितना भी कीजिएगा कम है, इसका कोई किनारा नहीं है। दो चीजें समझिए आप इसमें। इश्क यानी सोल, बॉडी कॉन्शियसनेस से अगर आप चलते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, यानी भोग रोग सब जाता। और जब परमात्मा से इश्क होता है तो परमात्मा से योग हो जाता है। इतना ही परिवर्तन है इसके अंदर, इतना ही फर्क है। यही अगर जीव को समझ आ जाए ना, जैसे तुलसीदास जी को समझ आ गया कि अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से करते तो उनसे मिलके योग हो जाता। तो इसलिए जितना प्रेम परमात्मा से करेंगे उतना योग जल्दी होगा। इसीलिए वो आश्रमों को बांट दिया, 25-25 साल के आश्रम बांट दिए। हमारे वेद वेदांतों में लिखा हुआ है। तो वो समय, हर चीज का अपना अपना समय है, उसको उससे व्यतीत करें। तो इसलिए जब भी चलें तो परमात्मा की तरफ चलें। जो आध्यात्म में आ गया उसका एक ही मार्ग है, वो परम सत्ता, वो गुरु, वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन शक्ति, उसकी तरफ चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और भगवान ने पूरा भजन बुक, एक कॉपी उनकी भजन की थी, उन्होंने अंदर से अपने बनाई है। जब भी भगवान ने डायरी पे भजन बना के लिखे तो दूसरे से भजन बनाने लगे। प्रिंटिंग बाद में हुई, जब भी हम गाएं तो एक भी प्रिंटेड भजन की बुक नहीं थी। ये समय था उस समय जब प्रिंटेड नहीं होते थे, लोग भजन बनते थे, भजन गुनगुनाते थे। जो आज बहुत सारे भजन बने हुए हैं, जो बुक्स बन गई हैं, ये सब ये गुरुओं के बने हुए भजन हैं। ये अपने आप अंदर से जागृत होती थी और ये चीजें भजन के रूप में आती थी। जब भी हम गाएं तो एक भी प्रिंटेड भजन की बुक नहीं थी। हम लोग सीख के 50 भजन गार्डन में भाइयों को देते थे, जो बेचारे लिख नहीं सकते थे, बोलते थे, और सारी वाणियां लिख के दो, हमको भजन लिख के दो। हम लोग इतनी मोटी मोटी डायरियां लिखते रहते थे, बांटते रहते थे, लिखते रहते थे, बांटते रहते थे। उस समय मोबाइल नहीं था, लिखते थे, बांटते थे, मेहनत का काम था। नहीं तो सुनो और भगवान में खो जाओ तो पुण्य कर्म जागते हैं। भगवान में मन लगा रहता है। अभी बुक आ गई है, मोबाइल में भी मिल जाता है, तो अंदर बैठ के गाएं। और क्या, सो देख के गाएं। देखिए आपकी कंसंट्रेशन नहीं आती। आप भजन जब बिना बुक पढ़ के करते हैं तो आप फील डाल सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपका ध्यान जब बार बार बुक पे जाएगा, उस लाइन पे जाएगा, तो कई बार वो लाइन आपका सुर ऊपर या नीचे चला जाएगा। और अगर हमने याद करके भजन गाया तो उसका एक एक सुर, एक एक शब्द की मीनिंग, एक एक फील सामने आएगा, क्योंकि आप उसमें डूबे रहोगे, डूब के गाते हैं आप। इसलिए भजन जितने भी हैं, हम कोशिश करें। अब खैर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भजनों के लिए संत लोग हमारे, कोशिश हम लोग सब कर सकते हैं कि गाएं भी तो हमें याद हो भजन, कुछ याद करके आए और फिर उसको भजन करें। तो बहुत तल्लीनता आएगी उसमें, बहुत गहराई आएगी। लिंक जोड़नी है, मन को शांत करके जोड़नी है, तो कैसे भी जोड़े ना, चाहे वाणी से जोड़े, चाहे भजन से जोड़े, चाहे धूनी लगाकर जोड़े, जोड़नी तो है। अपना अपना रास्ता ढूंढो कि लिंक कैसे जोड़नी है। किसको सेवा करके, किसको राम राम करके, किसी को मंत्र करके, किसी को सुखमंदी करके, किसी को दृष्टांत पढ़ के जुड़ती है तो ठीक है ना, जुड़े तो सही। ये कमजोरी नहीं रखो कि मैं समय नहीं, समाधि नहीं कर सकता, ये मन में नहीं रखो। वो ऐसे ध्यान में बैठ सकता है, मैं नहीं बैठ सकता। वो सेवा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये सब कमजोरी निकाल दो आज। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, इसमें आप जो फीड कर दोगे वैसी बॉडी करने लग जाएगी।
ये शरीर जो है ये अवचेतन मन की डायरेक्शन से चलता है। ये मन ही ये सबसे जो एक यंत्र है जिसको हमको बनने नहीं देना और मन को इतना चक्रों से जोड़ना है, ये परमात्मा से जोड़ना है, इसको चक्रवत कर देना है कि इसके अंदर वो जो पड़ी हुई चीजें हैं वो अपने आप योग करके परमात्मा से जुड़ के एक हो जाए। तो कभी भी जीवन में ये फील नहीं लाए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कर लूंगा, मैंने कर लिया, हो गया। ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। देखिए संतों ने इतना समझाया है कि हम सब बी पॉजिटिव। भगवान की वाणी में हमेशा है बी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो अवचेतन मन में अगर ये धारा बह गई तो कभी जीवन में तरक्की नहीं। डिप्रेशन है, और उसके बाद आप डिप्रेशन में जब चले गए तो बहुत सारे बीमारियां बहुत सारी लग जाती हैं। फिर अंत क्या होता है? शरीर का त्याग का। इंद्रियां, आपके इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, ये सब सुस्त हो जाते हैं। और सुस्त होके इनकी जैसी प्रक्रिया सुस्त होती है, हर सिस्टम सुस्त होता जाता है और अल्टीमेटली सब डेड हो जाएगा। अगर सजीव रखना है, सचेत रखना है, तो जीवन में सचेत रहना सीखो। कभी भी जीवन में नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। ये एग्जाम्पल कैसे इन्होंने देखिए भजन करना सीख लिया, कैसे ढपली बजाना सीख लिया, इतना सुंदर बजाते हैं। तो शिवाजी खुद कहते हैं यार तुम तो मेरे से भी अच्छी बजाता है यार, तो और क्या चाहिए? तो ये है लगन, एक ध्यान, अंदर से जुनून चीजों का चाहिए। मेरा काम नहीं चल रहा पर जुनून चाहिए उसके लिए। जब तक जुनून नहीं है, लोगों ने साइकिलों पे जा जाके बेच बेच के कहां कहां एम्पायर खड़ी की है। कैसे पारवानी जी कहते थे ब्लेड बेचता था मैं वहां जाके, डीसीएफ के गेट के ऊपर पनामा ब्लेड हुआ करता था। और देखिए आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर एग्जाम्पल देखने जाएं, शर्म नहीं करनी है कभी। अगर शर्म की तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी जीवन में ये नहीं सोचना कि ये छोटा काम है, मैं नहीं कर सकता। और अगर ये छोटे से ही करोगे तब बड़ा बनेगा। बहुत जगह है, देखिए कई बिजनेस हाउसेज हैं, वो अपने बच्चों को सीधा बिजनेस में नहीं डालते, उनको कहते हैं जॉब करो। बीच में एक आया था, डायमंड मर्चेंट था, जिसने अपने बेटे को कहा कि ये इतने रुपए ले और मेरा नाम मत लेना कहीं भी, जाके नौकरी कर, कमा के आ, ये पैसे डबल करके लाना। ऐसा हुआ, ऐसा उसने सीखा। उसने कभी अपना नाम, हर काम किया, बर्तन मांजे, होटल के काम किए उसने, फिर कहीं जाके कहीं नौकरी मिली और कुछ रुपए की नौकरी मिली। और जब नौकरी मिली और उसकी जब कमाई लाके उसने पिता को दी, पिता ने उसे गले लगा दिया और वो चैम्बर दे दिया, एयर कंडीशन चैम्बर उसको, और मर्सिडीज कार दे दी। अब तो इसके लायक है, क्योंकि तब तो संभालेगा इसको। अगर करेगा तब तो संभालेगा इसको, वरना इसको बर्बाद कर देगा। ये सब बर्बाद हो जाएंगी चीजें। इसलिए करना जरूरी है, इसलिए करना जरूरी है। और इसलिए जाते साथ सीधा गद्दी कभी नहीं पकड़ाएं आप। सीखना जरूरी है हर चीज को, क्योंकि सीखने के बाद ही, देखिए आर्मी में भी देखेंगे आप, जो जूनियर ऑफिसर होता है सीनियर कैप्टन को हवलदार ट्रेनिंग देता है, बाद में फिर उसको सैल्यूट मारता है। जब वो कैप्टन बन गया, लेफ्टिनेंट बन गया, तो फिर नीचे वाला जो उसको सिखा रहा था। आज गुरु देख लीजिए, हमारे गुरु किस जगह हैं और हम कहां कहां निकल गए, बच्चे कहां कहां निकल गए, कितना उन्होंने एजुकेशन ली। हम जूनियर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस से निकलते निकलते जब पीएचडी और डॉक्टरेट तक कर लेते हैं तो हम गुरु से ऊपर चले जाते हैं। पर गुरु ही ऊपर है, हम नीचे हैं, क्योंकि पहले सिखाने वाला वो है। पहले माता पिता है हमारे गुरु है, सबसे बड़े गुरु वो है, यहां से सीख लेंगे। तो भगवान कहते हैं सीखो, कभी भी सीखो, नीचे जाके सीखना है। रावण लक्ष्मण को भी कहा कि पैरों में बैठो, अगर सीखना है। रावण से सीख लेनी है तो पैरों में बैठो, सिर पे खड़े होकर सीख लेनी तो नहीं मिलेगी। पहले नतमस्तक हो, नमस्कार करो ऐसे ज्ञानी जन के सामने, और फिर उससे सीख लेनी है। भले दौलत कितनी भी हो, पर गुरु के सामने उसकी चरण वंदना सबसे महान है, झुकना महान है, क्योंकि झुकने में ही सब कुछ है। बिना झुके कुछ नहीं मिल सकता। ये पूर्णता है।
संपूर्णता है। गुरु उसमें पूरा ज्ञान भर के दे रहे हैं, हम सबके लिए दे रहे हैं कि झुकना सबसे उत्तम है। और जितना हम अर्जित करेंगे ज्ञान, जब झुकेंगे, अपने आप को छोटा सीखने वाला समझे, हर समय अपने आप को सीखने वाला समझे कि मैं सीख गया, मैं गुरु बन गया, मैं ऊपर चला गया, अब सब मेरे को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। गुरु भी रोज सीखता है। और किनसे सीखता है? जिनको सिखा रहा उन्हीं से सीखता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स, हम मॉडलाइन में थे तो ट्रेनिंग के लिए आते थे, टीचर्स आते थे और क्लासेस लेते थे, बीएड वगैरह करने के लिए जो है उसके लिए आते हैं। तो नेचुरली कुछ बहुत इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट्स होते थे, तो वो सवाल किया, बोले बैठ जाओ कल बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, कभी भी इस सिचुएशन में उसको टाल के उसके बाद उसका आंसर तैयार करके उसका आंसर देना जरूरी है, क्योंकि परिपक्वता, अब देखा उसने सीखा किससे? स्टूडेंट से सीखा। उस क्वेश्चन को उसने स्टूडेंट से सीखा, क्योंकि उस समय उसको परिपक्व नहीं था उसमें। उसने जाके उसको स्टडी किया और फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो आप कहां सीख गए? अब इसके बाद कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी हर एक चीज, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो परिवार हो, हर जगह, चाहे संसार हो, हर जगह सीखना है, रोज सीखना है। कभी अपने आप को पूर्ण मत समझो कि मैं तो अब सीख गया, बस मैं हो गया, फन्ने कहां हो गया। कोई फन्ने कहां नहीं इस दुनिया में। हर आदमी रोज सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है। उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, वो सीखता है। तो भगवान कहते हैं सीखो, फिर आपका जो निखार आएगा, आपकी जो चमक आएगी, वो अद्वितीय होगी। वो निखार अपने आप का आएगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म में टिक गया, उसको मालूम नहीं चलता। दूसरे कहते हैं कि ये उस पद पे पहुंच गया है और उसको नतमस्तक होते हैं। उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मांगने की जरूरत। तो हम लोग जीवन में बहुत सारी चीजें सीखे। भगवान ने किस तरीके से भजन के माध्यम से इतना कुछ समझाया आप सबको कि भजन की लाइन पढ़ के से ज्यादा अच्छा याद करके आप गाएंगे तो आपकी फील आएगी। तो सीखना है, यहां सीखने की आपको दे रहे हैं। इसका योग, ये सांख्य दर्शन है, पर योग क्या है कि यू हैव टू लर्न, सीखना है। उसके बाद ही तुम्हारी जो छवि आएगी, तुम्हारी जो ज्योति जलेगी, उसमें जो प्रकाश होगा वो अद्वितीय होगा। आप कहीं भी जोड़ दें इसको, कैसे भी जोड़ दें इसको, संसार से जोड़ दें, आध्यात्म से जोड़ दें, परिवार से जोड़ दें, जिससे भी आप जोड़ देंगे वो आध्यात्मिक उन्नति आपको वहीं दिखेगी। जब आप पूर्णतः तभी है जब इसको पूरा ग्रास्प करें। कहने से पहले आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तात्पर्य मालूम होना चाहिए, पढ़ने से पहले तात्पर्य मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गहराई है इसमें और हर आदमी इंटरप्रेट कर सकता है, अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है इसको। क्योंकि अगर गौर से, ध्यान से अगर हम सुनेंगे तो हर लाइन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम लोग को स्कूल में देते थे ना, ये पैराग्राफ है, इसको तुम लिख के लाओ, एक्सप्लेन करके लाओ, देते थे स्कूल में। मॉडलिंग में तो हमेशा यही हुआ कि ये दे दिया, अब इसको आप एक्सप्लेन करो, पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करो, आपने क्या समझा इससे। तो ये सब चीजें सीखने की है। अगर जीवन मिला है तो हमें नीचे खड़े होकर सीखना है, बराबरी पे आके नहीं सीखना है। गुरु भले गए मैं बराबरी पे रखता हूं, पर शिष्य को हमेशा ये होना चाहिए मेरे को नीचे से सीखना है, मैं नीचे से जाऊंगा। गुरु लेकिन अपनी बराबरी से सिखाता है, एक धारा से बहाता है, सीधी बहाता है, लेकिन शिष्य हमेशा झुक के ही करता है। जिस तरीके से लक्ष्मण ने रावण से पूरा ज्ञान अर्जित किया, उस लक्ष्मण की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करें हम लोग, सीखने में, ज्ञान सीखने में। क्योंकि इतनी पराकाष्ठा थी, इतना ज्ञान था, अद्वितीय था। बस एक अहंकार था जिसकी वजह से वो रावण मारा गया, बाकी उसके अंदर वो सारे गुण थे। इसलिए हम सब गुणों से ओतप्रोत हों, ज्ञान से ओतप्रोत हों। हमें बाकी नहीं देखना, मन में कभी भी कोई भाव किसी के प्रति लाना ही नहीं। क्योंकि पहली लाइन ये थी कि किसी की गलती नहीं देखना, यानी वो गुण अवगुण में नहीं जाना। क्योंकि जब हम गुण और अवगुण देखते हैं तो हमने देह का भान किया उसकी, और देह देखा है। एक नाम रूप में कितने विकार होते हैं, भगवान कहते हैं एक नाम रूप में कितने विकार हैं। आपने एक नाम
एक चीज को ध्यान किया, उससे रिलेटेड आपकी पूरी कुंडली खुल गई पीछे से आगे तक। अब YouTube में कभी भी देखते हैं कि आपको भजन अच्छे लग रहे हैं किसी एक के, आपने दबाया उसके 100 भजन आ गए। ये तो बाद में आया, लेकिन पहले क्या था कि तुम किसी का ध्यान किया, तुमने परिवार में किसी का ध्यान किया, किसी दुख का ध्यान किया, तो दुखों की लाइन खड़ी हो जाएगी पीछे से आगे। बचपन से आज तक कितने दुख आए, वो बस उसमें आदमी फिर डिप्रेशन में बैठ जाता। इसलिए नाम रूप में नहीं जाना है, इसलिए किसी के गुण अवगुण में नहीं जाना है, क्योंकि आपने किसी के गुण और अवगुण देखे तो कभी भी आपके दिल के अंदर वही पुरानी चीजें सब चली आएंगी और वो सारी की सारी चीजें आपको तंग करेंगी और आप उसके जिम्मेदार हो जाएगा। आपको भोगना पड़ेगा वो सब, आपको वो भोगना पड़ेगा वो सारी चीजें, क्योंकि किसी के अवगुण देखे तो अवगुण को भोगना तुम्हें पड़ेगा। वो तो बरी हो जाएगा, तुमको भोगना पड़ेगा अगर तुमने उस तरफ ध्यान ज्यादा दिया और वो घुस के तुम्हारे अवचेतन मन में आया और रिपीट हुआ। एक कैसेट सीडी रिपीट हुई, क्योंकि सीडी जब रिपीट होती जाती है तो एक की जगह 100 जगह पहुंचती है, 1000 जगह, लाइक सब सीडीज घूम जाती है, क्योंकि दिमाग हमारा सीडी की तरह काम करता है। तो ब्रह्मांड में हमने क्या चीज वही फैला दिया और अल्टीमेटली अटैक हमारे ऊपर आएगा उसका। तो ये है इसकी प्रोसीजर, विधियां, जब हम किसी के अवगुण देखते हैं और यही गुण देख के अगर हम लेते हैं, बड़ी खुशी की बात है उसमें आगे। लेकिन मुक्ति अगर चाहिए तो गुण अवगुण में नहीं पड़ना, दोनों में नहीं जाना है, सिर्फ परमात्मा का ध्यान, उसको याद करना, सिर्फ ईश्वर को याद करना कि कितना सुंदर है, ईश्वर को याद करना। ओम ओम हरि ओम हरि ओम।